पुलिस में भर्ती होना है तो इन बातों पर अभी से अमल शुरू कर दें। आज का मेरे वीडियो का थंबनेल जरा गौर से सुन लीजिएगा, इसमें हर चीज़ बताऊंगा, मुकम्मल कंप्लीट वीडियो है, स्किप नहीं करना। एक एक चीज़ आपको खोल के बयान करूंगा। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कंस्टेबल के लिए आपकी तालीम FAFSC इक्वलेंट यानी इंटरमीडिएट है। ड्राइवर कंस्टेबल के लिए आपकी तालीम जो है वो मैट्रिक है, वो भी कंस्टेबल ही होता है, उसकी भी प्रमोशन होती है, वो मैट्रिक है। और उसके साथ साथ LTV या HTV लाइसेंस होना आपका बड़ा ज़रूरी है उसके लिए, और ड्राइविंग स्किल आपको आनी चाहिए। वहाँ से भी आप इधर आ सकते हो दीगर रैंक्स में, तो वो मैट्रिक है। और जो जनरल ड्यूटी कंस्टेबल है वो FAFSC इक्वलेंट हो चुका है। ASI रैंक के लिए ग्रेजुएशन है, सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए ग्रेजुएशन है, और इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन लेवल ही ASP के लिए है, लेकिन वो CSS करके आप आते हो अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। आपकी जो एज है गौर से सुन लीजिएगा, 18 से 25 साल, जनरल एज रिलैक्सेशन 3 साल शामिल करके 28 साल बन जाती है। लेकिन ये ऐड आने पे डिफाइन होगा, बिकॉज पुलिस में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती है, तो आपने अपने 18 से 25 साल ही जहन में रखना है। आपका जो कद है 5 फीट 7 इंच होना चाहिए, गर्ल्स का कद जो है वो 5 फीट 4 इंच होगा। गौर से सुनते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन ले, हर वीडियो में बताता हूँ। व्हाट्सएप पे आके कोई सवाल नहीं करेंगे, फजूल किस्म की फिर बातें शुरू कर देते हो, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी बातों का जवाब दूं। तो इसलिए व्हाट्सएप सिर्फ और सिर्फ नोट्स लेने के लिए आपने इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। कोई जवाब आपको नहीं आएगा। आपकी जो नज़र है 6x6 होनी चाहिए, विद आर विदाउट ग्लासेस। चेस्ट आपकी जो है 33 साढ़े 34 इंच होनी चाहिए, मर्दों के लिए, मेल के लिए, फीमेल इससे मुस्तस्ना है। जब मैं YouTube कमेंट्स में आपको हर चीज़ बता देता हूं, तो व्हाट्सएप पे आके फिर आपने बिल्कुल कोई सवाल नहीं करना। आपकी नज़र 6x6 विद आर विदाउट ग्लासेस का मतलब यह है कि ऐनक के साथ भी और ऐनक के बगैर भी 6x6 हो, सही तरह से नज़र आता हो आपको। दौड़ आपने लगानी है जी 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 7 मिनट में। गौर से सुन लीजिएगा, गर्ल्स ने यही दौड़ 10 मिनट में लगानी है। आपकी चेस्ट फिजिकल मेजरमेंट और दौड़ रनिंग होगी, पुशअप सिटअप चिनअप्स नहीं है, NA है, नॉट एप्लीकेबल। अकलियतें भी अप्लाई कर सकती हैं, माइनॉरिटीज़ कैन आल्सो अप्लाइड। इसमें आप लोग जो है वो DC ऑफिस से एक माइनॉरिटी का फॉर्म लोगे, वो सबमिट करवाओगे, या साथ में यूनियन काउंसिल से ले सकते हो, या आप नादरा से ये सर्टिफिकेट ले सकते हो। उसके साथ साथ आप लोगों की जो तनख्वाह है कंस्टेबल की, अप्रॉक्सीमेटली अंदाजन बता रहा हूँ, स्टार्ट 35 से 38 हज़ार, 35 से 38K के दरमियान में। ASI की तनख्वाह जो है वो 40 से 45K के दरमियान में स्टार्ट होती है। सब इंस्पेक्टर की तनख्वाह जो है 45 से 48K के दरमियान में स्टार्ट होती है, और इंस्पेक्टर की तनख्वाह स्टार्ट जो है 50 और 55K के दरमियान ग्रेड 16 में शुरू होती है। आप लोगों ने अप्लाई कहाँ पे करना होता है? मुतलका पुलिस लाइंस में, पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाके DSP सब हेडक्वार्टर के अमले को, या मोरर हेड कंस्टेबल जो होते हैं वहाँ पे पुलिस लाइन में हेडक्वार्टर में, उनको आपने, या एक ब्रांच बनी होती है OSI ब्रांच उसको कहते हैं, वहाँ पे फॉर्म सबमिट करवाने होते हैं। वो आपको वहीं से पता चल जाएगा जब आप फॉर्म सबमिट करवाने जाओगे। पुलिस की भर्तियां आ रही हैं इंशाल्लाह ताला, ये बजट जो आ रहा है नेक्स्ट मंथ उसमें अनाउंस हो जाएंगी उसमें, और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हो बिफोर टाइम। ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, गौर से सुनते जाएगा, एक एक चीज़ को लिख लीजिएगा, वीडियो को रिपीट करके, रिवाइज करके, पॉज करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं चीज़ें। सर पुलिस जॉब्स कब आएंगे और उसके मराहिल क्या होते हैं, आपका मशहूर ज़माना सवाल, तो ज़रा गौर से सुन लीजिए जी। आपकी जो पुलिस की वैकेंसीज़ हैं इंशाल्लाह ताला 1 से 2 महीने के अंदर में आने वाली हैं। आप लोग तैयारी शुरू कर दें। ये मैं चीज़ें आपको डिटेल से इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा हो, और आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। नोट्स ले सकते हो आप, नोट्सों में हर चीज़ हमने बताई हुई है, बहुत से बच्चे नोट्स लेके उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी जी, जब आप फॉर्म सबमिट करवाओगे, ऐड आएगी, डॉक्यूमेंटेशन आपकी स्क्रूटनाइज हो गई, आपको रोल नंबर स्लिप्स इशू होंगी, आपको SMS आए, आपको लेटर आए, वटएवर जो भी तरीकाकार हो, लिस्ट लग जाए पुलिस लाइन में, आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा मरहला आपका होगा फिजिकल का। फिजिकल आपका 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा जी। सबसे पहले आप लोगों की चेस्ट मेजर होगी और कद मेजर होगा। हो सकता है उसी दिन आपकी रनिंग दौड़ हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट डे हो जाए, कैंडिडेट्स की तादाद के ऊपर डिपेंड है। आपकी दूसरे मरहले में दौड़ हो जाएगी। दौड़ 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपने 7 मिनट में लगानी है, गर्ल्स ने 10 मिनट में लगानी है, बता चुका हूँ। उसके बाद आपने इसमें क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका होगा रिटन टेस्ट। 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर हो सकता है, 80 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर हो सकता है, 20 डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, 50 डिस्क्रिप्टिव और 50 MCQ हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पुलिस डिपार्टमेंट किस फॉरम को देती है आपका रिटन।
ओटीएस को देती है, पीटीएस को देती है, एनटीएस को देती है, या खुद लेते हैं पुलिस वाले, ये ऐड में डिफाइन होगा। उसके मुताबिक आपका पेपर होगा। बहरहाल ये तय है कि आपका पेपर 100 मार्क का होगा। उसमें डिस्क्रिप्टिव हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, जहाँ से भी पेपर आए आप लोग हमारे नोट्स ले सकते हो, उससे फ़ायदा उठा सकते हो, उसी में से पेपर आएगा इंशाल्लाह ताला। आपने रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर लिया, पास हो गए, देन आपकी लिस्ट लग जाएगी। उस लिस्ट के बाद फिर आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। इंटरव्यू में 2 चीज़ें आपकी शामिल हैं, गौर से सुन लीजिए। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, नफ्सियाती तौर पे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, जहनी तौर पे ठीक हो, ये चेक किया जाएगा। मामूली सा टेस्ट होता है, रिटन भी हो सकता है, इंटरव्यू वाइवा भी हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट आपका ये इंटरव्यू लेंगे। देन आपका जनाब होगा इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो गए, फाइनल लिस्ट लग गई, तब आपको बुलाया जाएगा और आपका मेडिकल करवाएगा डिपार्टमेंट। उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह और पे शुरू हो जाएगी। ऑफर लेटर मिलेंगे, ऑफर लेटर आप सिग्नेचर करोगे। उसके बाद फिर आपको आर्टिकल्स मिलेंगे यूनिफॉर्म के। उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। 6 माह से 9 माह तक ट्रेनिंग हो सकती है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी एज अ कंस्टेबल। एएसआई के तौर पे आपकी पोस्टिंग ट्रेनिंग जो होती है वो 1 साल की ट्रेनिंग होती है, प्रोबेशनर कोर्स होता है। उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग होती है। सब इंस्पेक्टर की भी 1 साल और इंस्पेक्टर की भी 1 साल ट्रेनिंग होती है। इसी तरह से एएसपी साहिबान की भी 1 ईयर ट्रेनिंग होती है और 1 साल उन्होंने फिर वापस दोबारा से सर्विसेज अकेडमी में और नीपा में लगाना होता है। इस तरह अप्रॉक्सीमेटली उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो 2 साल हो जाती है। वो एक अलग से क्राइटेरिया, उसमें डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है कि एएसपी आप किस तरह से बन सकते हो। सर एफएएफएससी और इक्विवेलेंट यानी इंटरमीडिएट रैंक पे, इंटरमीडिएट तालीम पे हम किस रैंक पे भर्ती हो सकते हैं, तो ये सारे के सारे सुन लीजिए जी गौर से। गर्ल्स, मेल, फीमेल दोनों। इंटरमीडिएट लेवल आपका कंस्टेबल का होता है। ऐड आने पे मजीद डिफाइन हो जाएगी, लेकिन अब ये कंस्टेबल हो चुका है। सर मैट्रिक करके हम किस रैंक पे भर्ती हो सकते हैं, तो मैट्रिक करके बेटा आप लोग भर्ती हो सकते हो ड्राइवर कंस्टेबल के तौर पे, वायरलेस ऑपरेटर के तौर पे और अर्दली कंस्टेबल के तौर पे आप भर्ती हो सकते हो। डिस्पैच राइडर भर्ती हो सकते हो। मैट्रिक की छोटी सीट्स होती हैं और ड्राइवर कंस्टेबल जो है ये जनरल ड्यूटी कंस्टेबल में भी आ सकते हैं। इनकी प्रमोशन भी उसी तरह से होती है जिस तरह से जनरल ड्यूटी कंस्टेबल की होती है। उसके बाद जी बीए, बीएससी इक्विवेलेंट यानी 14 साल तालीम हासिल करके आप लोग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर बन सकते हो। एएसपी का भी यही क्राइटेरिया है, लेकिन वो सीएसएसएम आपको पहले बता चुका हूँ। सर केपी के पुलिस में भर्ती होने का तरीकाकार बता दीजिए प्लीज़। तो 2 गौर से सुन लीजिए जी, केपी के पुलिस के लिए भी आलमोस्ट यही सारे का सारा तरीकाकार है। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं, गौर से सुन लीजिए। एक, उनका कद में थोड़ी रियायत हो सकती है। रूरल डिफाइंड एरिया में 5 फीट 6 इंच हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 5-7 ही है जो जनरल है, क्योंकि जो डेवलप्ड इलाके होते हैं वहाँ पे 5-7 ही है उनका कद। चेस्ट उनकी 1 इंच कम हो सकती है, 32 साढ़े 33 इंच हो सकती है। तालीम उनकी जो है वो कम हो सकती है, मैट्रिक लेवल हो सकता है। मैट्रिक चूँकि बिकॉज वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है, तो मैट्रिक हो सकती है। यानी तालीम, कद और उसके साथ साथ उम्र में 1 साल 2 साल की रियायत हो सकती है। बाकी सारा सेम क्राइटेरिया यही है। उसके बाद जी आपका सवाल था कि साथ सिंध पुलिस में बता दीजिए, तो सिंध पुलिस में भी ऐसा ही है। आप लोगों को मैट्रिक बेस पे भर्ती किया जाएगा। एफएएफएससी नहीं हो सकती। रूरल डिफाइंड एरियाज़ में आपका कद भी कम हो सकता है और एजुकेशन भी कम हो सकती है। उम्र आपकी ज़्यादा हो सकती है 1 से 2 साल। इसी तरह से बच्चों का सवाल होता है जीबी गिलगित बल्तिस्तान, चूँकि पूरे पाकिस्तान से बच्चे हमें देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, तो बेटा जीबी गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे इलाके जहाँ पे स्कूल ही एग्ज़ाम लेते हैं, मैट्रिक का बोर्ड नहीं होता, आप लोगों की 2 साल एक्स्ट्रा आपकी उम्र है। आपका कद 5 फीट 6 इंच तक है, 5 फीट 5 इंच भी चल जाता है। गर्ल्स का कद 5 फीट 2 इंच चल जाता है। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन है मैट्रिक है, एफएएफएससी नहीं है। कंस्टेबल रैंक के लिए बता रहा हूँ। एफएएफएससी आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए है, जीबी गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर। सर पुलिस में भर्ती होने के लिए हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने आपको बता दिया जी। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं। आज से अभी से तैयारी शुरू कर दें, नोट्स मंगवाएं, उसके मुताबिक फ़ायदा उठा लें। आपको लोगों को हमने मुकम्मल टाइम टेबल बना के दिया हुआ है, शेड्यूल बना के दिया हुआ है, एक्सरसाइज का कैसे करनी है, डाइट कैसे खानी है, एक एक चीज़ हमने बताई हुई है। इसी तरह से रिटर्न में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, रिटर्न में कौन कौन से टॉपिक हैं, किस किस चीज़ को आपने तैयार करना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो। आपने रोज़ाना कम अज़ कम 4 से 5 घंटे ज़रूर पढ़ना है। सुबह या शाम को एक टाइम आपने बना लेना एक्सरसाइज और वर्जिश का। आपने फिजिकली भी फिट होना है बिकॉज आपने दौड़ लगानी होती है, और आपने रिटर्न में भी हर चीज़ तैयार करनी है बिकॉज आपने तहरीरी इम्तहान पास करना है और इंटरव्यू भी पास करना है। कंस्टेबल के ऊपर मेरी
18 में भी वीडियोस आई थी, 2019 में आई थी, 20, 21 बहुत सी वीडियोस मैं बना चुका हूं। कांस्टेबल की पूरी प्लेलिस्ट है, अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब वीडियोस होंगी। तो वो सारी की सारी आप देखिए, उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। ज़रूर वो सारी चीज़ें देखें। हो सकता है जो इस वीडियो में चीज़ें मुझसे रह गई हों वो उन वीडियोज़ में बताई हों, क्योंकि कभी समटाइम जहन में कोई चीज़ आती है, समटाइम नहीं आती है, फिर आपके सवाल होते हैं, मुख्तलिफ सवाल, उनको भी मैं डिस्कस करता हूं। तो इसलिए आप वो सारी की सारी वीडियोस देख लीजिए। 10 मिनट की वीडियो होती है, गौर से देख लिया करें, इसको स्किप नहीं करना, इससे फ़ायदा उठाना है। तो इस तरह से आप पुलिस में भर्ती हो जाते हो आसानी के साथ। मुकम्मल डिटेल से आपको वीडियो बना के दिखा दी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।